हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके ट्रैक पर। दोस्तों आज इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश जीके से रिलेटेड टॉप 50 एमसीक्यूज देखने वाले हैं। अगर आपका यूपी से रिलेटेड कोई भी एग्जाम है तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 1950 यानी कि 1950 में संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया था। देखिए एक क्वेश्चन तो यहाँ पे सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या था, तो आपको याद रखना है संयुक्त प्रांत, और इसका नाम उत्तर प्रदेश कब कर दिया गया? तो 1950 में इसका नाम उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। इसकी राजधानी क्या है? तो लखनऊ है उत्तर प्रदेश की वर्तमान राजधानी। वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो वो है आनंदीबेन पटेल। और वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो वो है योगी आदित्यनाथ। इतना आपको याद रखना है यूपी के बारे में। देखिए नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? तो ये इजी सा क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 75। आपको याद रखना है 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में। देखिए वर्तमान में उत्तर प्रदेश 18 विभागों में बांटा गया है, जो आगे स्वयं 75 जिलों में बटा है। यानी अगर आपसे डिवीज़न पूछा जाए तो कितने डिवीज़न है? 18 डिवीज़न है। और डिस्ट्रिक्ट पूछे जाए तो कितने हैं? वो हैं 75। ये आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश की राजभाषा कौन सी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हिंदी। आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा है हिंदी, और राज्य की अधिकांश आबादी द्वारा हिंदी व्यापक रूप से बोली और समझी जाती है। तो अगर आपसे वहाँ की आधिकारिक भाषा पूछी जा रहा है तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? हिंदी। उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी लखनऊ। आपको याद रखना है लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। देखिए राज्य का सबसे बड़ा शहर है और इसके प्रशासनिक और राजनीतिक केंद्र के रूप में ये कार्य करता है। लखनऊ का एक समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व है, और ये अपनी स्थापत्य विरासत, पारंपरिक व्यंजन, जीवंत कला और शिल्प के लिए जाना जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश के उत्तर में कौन सा देश है? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिपीटेड है, पूछा गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नेपाल। उत्तर प्रदेश के उत्तर में स्थित है नेपाल। देखिए हम उत्तर प्रदेश की पूरी सीमाएं देख लेते हैं। उत्तर में ये किस किस से लगता है? तो उत्तराखंड राज्य और नेपाल देश। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर में कौन से देश से लग रहा है तो नेपाल से, और कौन से राज्य से लग रहा है तो उत्तराखंड से। पूर्व में देखिए किससे लगता है? बिहार राज्य से। दक्षिण पूर्व में ये झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्य से, और दक्षिण में ये मध्य प्रदेश और राजस्थान से इसकी सीमा लगती है। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में इनमें से कुछ भी पूछ लिया जाता है। उत्तरांचल को उत्तर प्रदेश से कब अलग किया गया? ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल को उत्तर प्रदेश से अलग किया गया था। देखिए एक क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है तो आपको ये डेट याद रखनी है, क्योंकि सीधी सीधी पूछ ली जाती है। फिर पूछा जाता है उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल अलग होकर कौन से नंबर का राज्य बना था? तो ये 27वें नंबर का राज्य बना था। ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये भी पूछा गया है। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से मंदिरों का शहर कहा जाता है? किसे मंदिरों का शहर कहा जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाराणसी को मंदिरों का शहर कहा जाता है। देखिए वाराणसी को क्या कहते हैं? मंदिरों का शहर। ये इन हिंदुओं के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर सहित कई मंदिरों का घर है वाराणसी, और ये एक बहुत पवित्र शहर माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव का निवास स्थान यही है, तो इसलिए वाराणसी को मंदिरों का शहर कहा जाता है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ढाक या पलाश। आपको याद रखना है, इसे ढाक भी कहा जाता है या पलाश, और इसका साइंटिफिक नेम ब्यूटिका मोनोस्पर्मा। ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो ढाक को टेशु या पलाश के नाम से भी जाना जाता है। ढाक मध्यम आकार के पर्णपाती वृक्ष है। इसका पुष्प नारंगी रंग लिए चटक लाल रंग का होता है। आप सभी ने देखा होगा टेशु या पलाश जिससे होली के रंग बनाए जाते हैं, वही राजकीय पुष्प है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? ये क्वेश्चन भी बहुत जगह रिपीट हुआ है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए विशंभर दयाल। आपको याद रखना है विशंभर दयाल उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त थे। देखिए हमने प्रथम देख लिया है, तो हमें वर्तमान भी पता होना चाहिए। तो वर्तमान कौन है? जस्टिस श्री संजय मिश्रा, ये वर्तमान लोकायुक्त हैं उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितने सदस्य होते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार रिपीट हुआ है।
करेक्ट आंसर हो जाएगा डी 404। आपको याद रखना है 404 विधानसभा के सदस्य हैं उत्तर प्रदेश में। देखिए संयुक्त प्रांत के लिए विधानसभा पहली बार कब बनी है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। तो आपको याद रखना है 1 अप्रैल 1937 को संयुक्त प्रांत के लिए सबसे पहले विधानसभा बनाई गई थी। और कौन से अधिनियम के तहत बनाई गई थी, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन ये बनाई गई थी। उत्तर प्रदेश विधानसभा में 403 निर्वाचित सदस्य और 1 मनोनीत आंगल भारतीय सदस्य होते हैं। मतलब टोटल कितने, 404, ये आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश को लोकसभा में कितनी सीटें आवंटित की जाती है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा C 80। ठीक है, आपको याद रखना है 80 सीटें लोकसभा में दी जाती है किसको, उत्तर प्रदेश को। राज्य का नाम क्या है, उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री कौन है, योगी आदित्यनाथ। लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है, 80 है। राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी है, 31 है। और ये सर्वाधिक है सभी राज्यों में, भारत के सभी राज्यों में सर्वाधिक सीटें किसके पास है, उत्तर प्रदेश के पास है, ये आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है तो कौन सा है, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी बिरहा। ये आपको याद रखना है, देखिए क्योंकि ये कई सारे एग्जाम में पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का लोकगीत कौन सा है। देखिए ये शैली मनोदशा पर आधारित है और मूल विषय प्रेमी और उसकी प्रेमिका के अलगाव के इर्द गिर्द घूमता है। और दरअसल अंग्रेजी में बिरहा का मतलब क्या होता है, अलगाव या फिर अलग होना या दूर होना, ऐसी मनोदशा का ये गीत होता है। तो लोकगीत अगर आपसे पूछा जाए तो कौन सा है, बिरहा, ये आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी सरोजनी नायडू। आपको याद रखना है ये उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल थी। देखिए श्रीमती सरोजनी नायडू 15/8/1947 से 2/3/1949 तक स्वतंत्र भारत के संयुक्त प्रांत की प्रथम राज्यपाल रही हैं। सरोजनी नायडू एक भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता, कवित्री और राष्ट्रवादी थी, ये आपको याद रखना है। तो देखिए इनका कार्यकाल भी जरूर याद रख लीजिए आप, क्योंकि कई बार इनका कार्यकाल भी पूछ लिया जाता है। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी गोविंद बल्लभ पंत। ये उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। देखिए 26 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत के प्रमुख गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बने। अगर आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो वो थी सुचेता कृपलानी। ये आपको याद रखना है क्योंकि कई बार इनका नाम पूछा जाता है। और उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, ये पूछा जाए तो योगी आदित्यनाथ। तो इतना आपको याद रखना है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी 1866, यानी कि 1866 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। देखिए कब हुई है, तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 17 मार्च 1866 को हुई थी। और देखिए 1862 में 3 और न्यायालय बने, कहाँ कहाँ के, कोलकाता, मुंबई, मद्रास। ये भी आप याद रखिए क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी प्रयागराज। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से प्रयागराज सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है। देखिए इसमें प्रयागराज शहर को शामिल करते हुए कुल 65 लाख से अधिक लोग यहाँ पर निवास करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये सबसे बड़ा जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला है उत्तर प्रदेश का। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए शाह मोहम्मद सुलेमान। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये भी। देखिए जो उत्तरी पश्चिमी प्रांतों के लिए उच्च न्यायालय ने आगरा में एक भवन से अपना कार्य शुरू किया था, बाद में 1961 में इलाहाबाद में इसको स्थानांतरित कर दिया गया था। देखिए अगर आपसे प्रथम मुख्य न्यायाधीश पूछा जाए तो नाम क्या है, सर वॉल्टर मॉर्गन। आपको ये याद रखना है। इसके बाद प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश पूछा जाए तो श्री शाह मोहम्मद सुलेमान। हमसे क्वेश्चन में भारतीय मुख्य न्यायाधीश पूछा गया है, इसलिए हमारा आंसर क्या है, श्री शाह मोहम्मद सुलेमान। आज़ादी के बाद पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो श्री विधु भूषण मलिक। ये तीनों के तीनों ही नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं तीनों से क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है, तो आपको ये याद रखना है।
नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, कथक। आपको याद रखना है जो कथक है ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर प्रदेश का। ये बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। देखिए, इसकी उत्पत्ति भारत के उत्तरी क्षेत्र में हुई है और यहाँ अपने जटिल फुटवर्क, सुंदर चाल और अभिव्यंजक कहानी कहने के लिए जाना जाता है। तो आपको याद रखना है कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, शारदा नहर। शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। देखिए, शारदा नहर पीलीभीत जिले में स्थित है। ये भी पूछ लिया जाता है कई बार कि कौन से जिले में पड़ती है ये, तो पीलीभीत जिले में स्थित है। सभी शाखाओं सहित इसकी कुल लंबाई 938 किलोमीटर है। इसका निर्माण वर्ष 1928 में किया गया था। देखिए, शारदा सहायक परियोजना घाघरा नदी के बाढ़ के पानी को शारदा नदी में मोड़ने के लिए बनाई गई है। तो शारदा नदी नहर से रिलेटेड ये जो जितना डेटा है, इतने फैक्ट हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैंने सारा यहाँ पे मेंशन कर दिया, आपको ये याद रखना है। उत्तर प्रदेश की कौन सी एकमात्र नदी है जो हिमालय से नहीं निकलती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, गोमती नदी। ठीक है, उत्तर प्रदेश की गोमती नदी है जो हिमालय से नहीं निकलती है। देखिए, गोमती नदी गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी है जो हिमालय से नहीं बल्कि मैदानी इलाकों से निकलती है। गोमती नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के तराई मैदान में स्थित फुलहम झील से होता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया जाता है गोमती नदी के बारे में, आपको ये याद रखना है। उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या है कितनी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 9। कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 9 है। देखिए, उत्तर प्रदेश को वर्षा एवं मृदा के आधार पर 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, जिनमें केंद्रीय मैदानी, दक्षिणी पश्चिमी अर्धशुष्क, बुंदेलखंड, पूर्वी मैदान, उत्तरी पूर्वी मैदान, विंध्य, भाबर और तराई, पश्चिमी मैदान और मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, ये 9 कृषि जलवायु क्षेत्र में इसे बांटा गया है। आपको ये 9 के 9 याद रखने हैं क्योंकि इन्हीं में से ऑप्शन बना के आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? देखिए, ये क्वेश्चन लोकसभा का भी पूछा जाता है, राज्यसभा का भी पूछा जाता है। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, 31, यानी कि 31 सीटें हैं राज्यसभा में उत्तर प्रदेश के लिए। देखिए, राज्य का नाम क्या है? उत्तर प्रदेश। राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है? 80। राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी है? 31। विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है? 403। और विधान परिषद में सीटों की संख्या कितनी है? 100। तो ये पूरा का पूरा डेटा आपको बहुत अच्छे से याद रख लेना है क्योंकि यहीं से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश में 3 नदियां गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम कहाँ है? तो यहाँ पर देखिए, करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, इलाहाबाद, या जिसे अब हम प्रयागराज के रूप में जानते हैं। वहीं पे गंगा, यमुना, सरस्वती का संगम स्थान है। देखिए, इलाहाबाद या प्रयागराज उत्तर प्रदेश का वह शहर है जहाँ 3 नदियाँ गंगा, यमुना, सरस्वती का संगम होता है। इसे हिंदू धर्म में एक पवित्र स्थल माना गया है और इसे त्रिवेणी संगम के रूप में भी जाना जाता है। देखिए, त्रिवेणी नाम आपको याद रखना है क्योंकि कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है। उत्तर प्रदेश में प्रत्येक 12 वर्ष के बाद कुंभ का मेला कहाँ आयोजित होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, इलाहाबाद, जिसे अब हम प्रयागराज के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो पूर्ण कुंभ मेला हर 12 वर्ष के बाद उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में आयोजित किया जाता है। इस धार्मिक त्यौहार को दुनिया में लोगों के सबसे बड़े जमावड़े के रूप में माना जाता है, जहां लाखों तीर्थयात्री गंगा, यमुना, सरस्वती की पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए आते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। प्रदेश में कागज बनाने का मुख्य केंद्र है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, सहारनपुर। देखिए, जो सहारनपुर है ये कागज उद्योग के लिए जाना जाता है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं तो आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश का पूर्व पश्चिम का कितना विस्तार है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 650 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश का जो पूर्व से पश्चिम का जो विस्तार है वो कितना है? तो वो है 650 किलोमीटर। देखिए, पहले हम अक्षांशीय विस्तार देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 2352 उत्तरी अक्षांश से 3024 उत्तरी अक्षांश। ऐसे ही देशांतरीय विस्तार देखें तो 77.5 पूर्वी देशांतर से 8438 पूर्वी देशांतर तक इसका देशांतरीय विस्तार है।
और पूर्व से पश्चिम तक की इसकी लंबाई कितनी है, तो 650 किलोमीटर। ये आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में ये सारा का सारा डेटा पूछ लिया जाता है। कभी आपसे अक्षांशीय या देशांतरीय विस्तार पूछ लिया जाएगा या फिर कभी इसकी लंबाई पूछ ली जाती है। उत्तर प्रदेश का उत्तर से दक्षिण तक कितना विस्तार है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सी, 240 किलोमीटर। ठीक है, आपको याद रखना है कि उत्तर से दक्षिण तक इसकी लंबाई कितनी है, 240 किलोमीटर। या आप इस तरीके से बना के याद रख सकते हैं कि उत्तर से दक्षिण, और इस तरीके से आप पूरब से पश्चिम याद रख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन द्वारा एल्युमिनियम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, रेणुकूट में। ये आपको याद रखना है। देखिए रेणुकूट के बारे में बहुत पूछा जाता है। हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसे हम हिंडाल्को कहते हैं, सबसे पहले तो आप इसका नाम याद रख लीजिए हिंडाल्को, क्योंकि ये ज़्यादातर हिंडाल्को के नाम से ही पूछा जाता है। इसकी स्थापना 1958 में मिर्जापुर से लगभग 160 किलोमीटर दक्षिण में रेणुकूट में हुई थी। ठीक है, तो हिंडाल्को कहाँ पर है, रेणुकूट यूपी में है, ये आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक बड़ा जिला कौन सा है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, खीरी। ठीक है, खीरी जो है ये सर्वाधिक बड़ा जिला है। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है। ये बहुत ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन है। ये जिला 7680 स्क्वायर किलोमीटर में बसा है। तो ये दोनों ही फैक्ट आपको इसके बारे में याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता का निम्नलिखित में से क्या प्रतिशत है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 67.7। ये आपको याद रखना है, 67.7% लगभग साक्षरता का प्रतिशत रहा है 2011 की जनगणना में। देखिए 2011 में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या तो 19.98 करोड़ थी। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि 19 करोड़ के लगभग उत्तर प्रदेश की जनसंख्या थी, और इसी जनसंख्या की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर 66.6 या 7% कह सकते हैं हम इसको, ये थी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा गया है, आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, 18। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं, 18 मंडल है टोटल। ये कौन कौन से मंडल है, देखिए तो यहाँ पे सारे मंडल दिए गए हैं, आप एक बार जरूर देख लेना क्योंकि मंडल से भी क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है, करेक्ट आंसर देखिए यहाँ पर हो जाएगा सी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 23 सितंबर 1887 में हुई थी, 1887 में हुई थी। ये भारत के चौथे सबसे पुराने विश्वविद्यालय में से एक है। यह संयुक्त प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर विलियम म्योर की देखरेख में स्थापित किया गया था, और इस भवन का डिज़ाइन सर विलियम एमरसन के द्वारा किया गया था। तो इतने पूरे जितने फैक्ट हैं ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बारे में, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अशोक द्वारा निर्मित भारत का राज्य चिन्ह सिंह स्तंभ उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, सारनाथ में स्थित है। ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश के सारनाथ स्थित अशोक के स्तंभों के सिंहों को 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में मान्यता मिली। ये दहाड़ते हुए सिंह धर्म चक्र प्रवर्तन के रूप में दृष्टिमान है। तो इन्हें कब अपनाया गया है, 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है। और ये कहाँ से लिया है, तो ये उत्तर प्रदेश के सारनाथ से लिया गया है। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कुल कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, टोटल 7 कृषि विश्वविद्यालय हैं उत्तर प्रदेश के। देखिए भारत में सबसे अधिक कृषि विश्वविद्यालयों वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जहां 7 विश्वविद्यालय, एक डीम्ड, एक केंद्रीय एवं 5 राज्य विश्वविद्यालय। तो ये 7 के 7 नाम यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिए हैं, आप ये ज़रूर देख लेना क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बनते एग्जाम में। उत्तर प्रदेश में सबसे अल्प समय तक कौन मुख्यमंत्री के पद पर रहे, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा इसका सी, त्रिभुवन नारायण सिंह। ये उत्तर प्रदेश में सबसे कम मतलब सबसे अल्प समय के लिए मुख्यमंत्री रहे हैं। त्रिभुवन नारायण सिंह एक भारतीय राजनीतिक और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। वह 18 अक्टूबर 1970 से 4 अप्रैल 1971 तक मुख्यमंत्री रहे। सिंह ने बाद में 1970 के दशक के अंत से 1981 तक पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में
काम किया है, लेकिन ये बहुत कम समय तक यूपी के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो इनका कार्यकाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको ये याद रखना है। नवाबगंज पक्षी विहार किस जिले में स्थित है? करेक्ट आंसर यहाँ पर इसका हो जाएगा ए, उन्नाव जिले में। देखिए नवाबगंज पक्षी विहार किस जिले में है? तो उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में, जिसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभ्यारण्य कर दिया गया है, क्योंकि ये बदला हुआ जो नाम है ये जरूर पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश के कानपुर लखनऊ राजमार्ग पर उन्नाव जिले में स्थित एक पक्षी अभ्यारण्य है जो बड़ी झील और आसपास के वातावरण से युक्त है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और उसका बदला हुआ नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी गया है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 1951 में केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई थी। ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है। देखिए इसकी स्थापना कब हुई है? तो 17 फरवरी 1951 को। उद्घाटन किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा उद्घाटन किया गया था। और ये जो संस्थान है ये वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के तहत कार्य करता है। कई बार सिर्फ इतना पूछ लिया जाता है कि ये संस्थान किसके अंतर्गत कार्य करता है, तो आपको याद रखना है CSIR। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, 1916 में BHU या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। देखिए अधिनियम 1915 के द्वारा 1916 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी द्वारा स्थापित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय देश के सबसे प्रतिष्ठित केंद्रीय विश्वविद्यालयों में से एक है। तो इसकी स्थापना कब हुई है? 1916 में। किसने स्थापना की है? तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। उत्तर प्रदेश में शेरा नृत्य किस जिले की जनजाति द्वारा किया जाता है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, ललितपुर जिले की जनजाति द्वारा शेरा नृत्य किया जाता है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। इसके बाद ये कब क्यों किया जाता है? तो फसलों की कटाई के दौरान खुशी दिखाने के उद्देश्य से ये जो शेरा नृत्य है ये किया जाता है। शेरा या कहीं कहीं शोरा नृत्य भी इसे कहते हैं, जो ललितपुर जिले में किया जाता है। उत्तर प्रदेश में ताला बनाने का प्रमुख केंद्र है, तो कौन सा केंद्र है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, अलीगढ़। उत्तर प्रदेश में ताला बनाने का प्रमुख केंद्र है अलीगढ़। देखिए अलीगढ़ उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र है और पूरे देश में तालों के शहर के नाम से विख्यात है। अलीगढ़ के ताले पूरे विश्व में निर्यात किए जाते हैं। मतलब अगर अलीगढ़ का ताला जो है तो तालों के शहर के नाम से ही जाना जाता है अलीगढ़, और इसके जितने भी जो यहाँ बनने वाले ताले हैं वो बहुत बड़ी मात्रा में निर्यात किए जाते हैं। राज्य में तेल रिफाइनरी निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, मथुरा। मथुरा आपको याद रखना है, जो तेल रिफाइनरी के लिए जानी जाती है। देखिए मथुरा शहर में उत्तर प्रदेश में स्थित एकमात्र तेल रिफाइनरी है। मथुरा पश्चिम उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है और यमुना नदी पर गंगा यमुना दोआब पर ये स्थित है, ये आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति माघी उत्सव मनाती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, थारू जनजाति। जो थारू जनजाति है ये माघी उत्सव मनाती है। ये मुख्य रूप से नेपाल और भारत के तराई मैदान में पाए जाते हैं। जो जनजाति वाले लोग हैं थारू जनजाति के, ये बदला विवाह, इनके उसमें बदला विवाह नाम से विवाह प्रथा प्रचलित है और इस जनजाति में दिवाली दुख के रूप में मनाई जाती है। मतलब जो दिवाली का दिन होता है वो दुख के रूप में मनाया जाता है। कौन सी जनजाति में? थारू जनजाति में, ये आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश में धार्मिक स्थल वाराणसी को निम्नलिखित में से किस नाम से नहीं जाना जाता? किस नाम से नहीं जाना जाता? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, सूर्यनगर के रूप में नहीं जाना जाता है, जबकि विश्वनाथपुरी, बनारस, काशी इन सभी के नाम से वाराणसी को जाना जाता है। तो देखिए इसे बनारस, विश्वनाथपुरी और काशी भी कहते हैं। हिंदू धर्म में सर्वाधिक पवित्र नगरों में से एक माना जाता है। इसे अभिमुक्त क्षेत्र कहा जाता है। ये भी पूछा गया है किसे अभिमुक्त क्षेत्र कहा जाता है, तो वाराणसी को कहा जाता है। इसके अलावा ये बौद्ध एवं जैन धर्म के लिए भी बहुत पवित्र स्थान माना जाता है। नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित है? करेक्ट आंसर यहाँ पर इसका हो जाएगा ए, बुलंदशहर में। नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत के उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर जिले के डिबाई तहसील के नरोरा में स्थित एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। सीधा सीधा यही पूछ लिया जाता है कि कहाँ स्थित है, कौन से जिले में, तो आपको याद रखना है बुलंदशहर जिले में ये स्थित है।
राज्य का सबसे पुराना संग्रहालय कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, लखनऊ में। देखिए उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे पुराना संग्रहालय कहाँ पर है? लखनऊ में। ठीक है, ये प्राचीनतम और विशालतम बहुउद्देशीय संग्रहालय है। इसकी स्थापना 1863 में हुई थी और लखनऊ डिवीज़न के तत्कालीन कमिश्नर कर्नल एबॉट द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो कब हुई है और किसके द्वारा हुई है, ये भी आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है। राज्य के निम्नलिखित में से किस शहर में हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव आयोजित किया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, आगरा में सुलह कुल उत्सव आयोजित किया जाता है। और देखिए ये कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? आगरा में। और ये किससे रिलेटेड है? तो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है ये उत्सव, और ये एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है, इसलिए आपको याद भी रखना है। उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, रामगंगा बांध उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है। देखिए रामगंगा बांध का निर्माण वर्ष 1961 में शुरू हुआ था और वर्ष 1974 में पूरा हुआ था। तो ये भी पूछा गया है कि कब इसका निर्माण स्टार्ट हुआ है और कब ये पूरा हुआ है। तो आपको 1961 और 1974 ये दोनों ही याद रखना है क्योंकि दोनों ही डेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है रामगंगा बांध के लिए। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम किस जिले में उपलब्ध है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ललितपुर जिले में उपलब्ध है यूरेनियम। देखिए यूरेनियम कहाँ पर मिलेगी? तो ललितपुर जिले में। ये क्षेत्र 300 मीटर चौड़ा है और इसमें 0.01 से 0.09% यूरेनियम है और ललितपुर में इसके अलावा बॉक्साइट भी पाया जाता है। तो अगर आपसे यूरेनियम पूछा जा रहा है या बॉक्साइट पूछा जा रहा है तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ललितपुर जिला, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, कानपुर को उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। कानपुर शहर गंगा बेसिन के मध्य में स्थित है। यह शहर कपास उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और इसका नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर, क्योंकि कई सारे एग्जाम में ये पूछा गया है। अब बारी है लास्ट क्वेश्चन की। फिरोजाबाद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, चूड़ियों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है फिरोजाबाद। देखिए फिरोजाबाद भारत में चूड़ियों का सबसे बड़ा उत्पादक है, जो भारत के कुल उत्पादन का 46% है। मतलब भारत के देखिए जो 100% उत्पादन है उसमें 46 सीधा सीधा कौन कर रहा है? फिरोजाबाद के द्वारा किया जाता है। आधुनिक कांच की चूड़ी निर्माण तकनीक हाजी रुस्तम उस्ताद द्वारा पेश की गई थी। उन्हें फिरोजाबाद कांच उद्योग का जनक कहा जाता है। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा गया है। यहीं पर दोस्तों हमारे 50 MCQs कंप्लीट हो गए। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अब मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।